से टेढ़ा था। प्राचीन काल में एक महान ऋषि कहोड़ अपनी पत्नी सुजाता के साथ तपस्वी जीवन जी रहे थे। सुजाता गर्भवती थी और उनके गर्भ में एक दिव्य बालक पल रहा था, वही बालक जो आगे चलकर अष्टावक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन कहोड़ वेदों का अध्ययन कर रहे थे। वे एक मंत्र का उच्चारण करते हुए त्रुटि कर बैठे। तभी गर्भ में पल रहे अष्टावक्र ने अपनी माता के गर्भ से ही उन्हें टोका, पिताश्री, आप इस मंत्र का उच्चारण गलत कर रहे हैं। कहोड़ ने यह सुनकर क्रोध में आकर गर्भस्थ बालक को श्राप दे दिया, तू जो मुझे टोकता है, तेरा शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा हो जाएगा। बालक को पिता के श्राप से विकृति प्राप्त हुई और जब उसका जन्म हुआ, उसका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। वह बालक हालांकि शारीरिक रूप से विकृत था, पर उसकी बुद्धि दिव्य थी। वह बचपन से ही वेद, शास्त्र और ब्रह्मज्ञान में पारंगत हो गया। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, तब एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, मेरे पिता कहाँ हैं? सुजाता ने बताया कि अष्टावक्र के पिता कहोड़ एक बार मिथिला के राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने गए थे, जहां वे एक विद्वान बंदी से पराजित हो गए थे। बंदी वरुण का पुत्र था और जो भी शास्त्रार्थ में उससे हारता, उसे वह जल में डुबो देता था। कहोड़ भी बंदी से हारकर जल में चले गए थे। अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वह अपने पिता को मुक्त कराएगा। वह अपने नाना उज्ज्वल के साथ मिथिला की ओर चल पड़ा। जब वह जनक की सभा के द्वार पर पहुंचा, तो द्वारपालों ने उसका उपहास किया। उन्होंने कहा, तू तो बालक है और विकृत भी, सभा में क्या करेगा? अष्टावक्र ने गंभीरता से उत्तर दिया, ज्ञान उम्र और रूप नहीं देखता। सभा में पात्रता से प्रवेश होता है, बाल्य या वृद्धावस्था से नहीं। राजा जनक तक यह बात पहुंची तो वे स्वयं बाहर आए और उस विलक्षण बालक को आदरपूर्वक सभा में लाए। सभा में बंदी पहले से ही उपस्थित था। अष्टावक्र ने उससे शास्त्रार्थ की चुनौती दी। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ और अष्टावक्र की गूढ़ व्याख्या, युक्ति और तार्किकता के आगे बंदी टिक न सका। वह पराजित हो गया। बंदी ने स्वीकार किया कि वह वरुण का पुत्र है और जो विद्वान उससे पराजित हुए थे, वे मरे नहीं हैं, बल्कि जल में सुरक्षित हैं। उसने वरुण लोक से उन सभी विद्वानों को वापस बुलाया, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। कहोड़ जब लौटे तो अपने पुत्र को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा, हे पुत्र, मैंने तुझे अज्ञानवश शाप दिया था। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा शरीर फिर से सीधा हो जाए। कहोड़ ने उसके स्नान और संस्कार किए और उसके शरीर की विकृति दूर हो गई। अष्टावक्र अब एक तेजस्वी, सुंदर और विद्वान युवक बन चुका था। राजा जनक, जो स्वयं एक महान ज्ञानी और विवेकी राजा थे, अष्टावक्र की विद्वता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अष्टावक्र से आत्मज्ञान की याचना की। अष्टावक्र ने उन्हें उपदेश दिया, हे राजन, तू न तो यह शरीर है, न इंद्रिया, न मन, तू शुद्ध आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जो वास्तव में तू है, वह अजन्मा, अमर, निराकार और शुद्ध चैतन्य है। जनक ने जब यह उपदेश सुना, तो उन्हें आत्मबोध प्राप्त हुआ और वे स्थित प्रज्ञ बन गए। इस प्रकार अष्टावक्र ने अपनी विद्वता से अपने पिता को पुनः प्राप्त किया, मिथ्या अहंकार का दमन किया और राजा जनक को ब्रह्मज्ञान प्रदान किया। वह महाभारत के महानतम ऋषियों में से एक हुए और उनके उपदेश आज भी अष्टावक्र गीता के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। यह कथा प्रमाण है कि सच्चा ज्ञान रूप, आयु या अवस्था का मोहताज नहीं होता, वह भीतर की ज्वाला से उत्पन्न होता है। अष्टावक्र शरीर से विकृत थे, परंतु आत्मा से पूर्ण
और उन्हीं ने दिखा दिया कि ब्रह्मज्ञान पाने के लिए आत्मा की दृष्टि चाहिए, न कि आंखों की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें लक्ष्मी नारायण एल।